तो माइटोसिस माइटोसिस हमने हमने पढ़ पढ़ी ली। कि ये सेल सेल साइकिल साइकिल है, है, सेल सेल डिवीजन है, डिवीजन है, जिसमें जिसमें एक एक जैसे जैसे सेल सेल बन रहे थे बन और रहे वो थे और वो आइडेंटिकल थे, आइडेंटिकल थे, मिलते जुलते थे, सेम थे, सेम सिमिलर थे, थे, सिमिलर थे, फर्क नहीं था। उनकी शक्लें उनकी मिलती, शक्लें मिलती थी, शक्लें शक्लें एक जैसे सेल, एक जैसे सेल थे, कोई फर्क नहीं था कोई उनके फर्क नहीं था डीएनए उनके में। डीएनए में ये। लेकिन अब लेकिन बॉडी अब में बॉडी में एक मसला आ गया एक मसला आ गया कि अगर कि बॉडी अगर के बॉडी सब के सेल ही सब सेल 46 ही 46 क्रोमोसोम्स के होना क्रोमोसोम्स के शुरू हो होना गए, शुरू हो गए, आगे से तो जो आगे से जो रिप्रोडक्शन होनी है, रिप्रोडक्शन जो आगे होनी है, से जो आगे ये से पैदा होने बच्चे हैं, पैदा होने हैं मतलब उस इसके अमल के लिए, तो फिर वो तो फिर वो 46 ही अगर 46 उन ही सेल्स अगर में उन भी सेल्स मतलब में कौन भी, सा है, मतलब कौन सी स्पर्म्स सेल है, स्पर्म्स एंड एंड एग, एग, अगर अगर स्पर्म में स्पर्म भी में भी जो जो ह्यूमन ह्यूमन मतलब मतलब बॉडी बॉडी में में टेस्टिस में टेस्टिस में बनते बनते हैं हैं और और एग एग जो जो फीमेल बॉडी बॉडी में में ओवरी में ओवरी में बनते बनते हैं, हैं, अगर अगर उनमें भी उनमें भी 46 46 क्रोमोसोम्स ही क्रोमोसोम्स ही होना होना शुरू हो शुरू हो गए तो गए, ये तो तो ये तो फिर फिर जब वो जब वो दोनों दोनों मिलेंगे मिलेंगे ये तो ये फिर तो फिर 92 बन 92 जाएंगे। बन जाएंगे। और और जब जब वो जो 92 वाला बंदा जिसमें 92 क्रोमोसोम होंगे, जब उसके स्पर्म आगे से बनेंगे तो वो तो फिर बन जाएंगे 186। कॉन्सेप्ट आ रहा है बिल्डअप। तो कुदरत ने क्या किया, नेचर ने क्या किया कि एक और किस्म का सेल साइकिल बनाया। उसको जरूरत पेश आई कि मैं जो सेल डिवीजन टेस्टिस में और ओवरीज में हो रही, अब माहौल कुछ बेहतर हो गया, टेस्टिस में और ओवरीज में हो रही है, मैं उसको क्या करूं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं। तो उस मॉडिफिकेशन को करते करते उसने एक और जो है वो सेल साइकिल की टाइप बनाई, उसको कहा गया कि ये मियोसिस है। तो ये कहाँ पे हो रही है, सारी बॉडी में माइटोसिस हो रही है, स्वाय ओवरीज के, ओवरीज के अंदर ये हो रही है और टेस्टिस में। तो जो सेल्स बन रहे हैं, स्पर्म्स बन रहे हैं और एग्स बन रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, कहते हैं गैमीट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैमीटोजेनेसिस है, गैमीट्स की प्रोडक्शन है, जेनेसिस मतलब पैदा होना, पैदाइश। तो रात का पहला चैप्टर क्या है मैडम, मैडम बैठी हुई है, ओल्ड टेस्टामेंट का पहला चैप्टर क्या है, हाँ बोलो बोलो, उर्दू में बोलो। पैदाइश, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेनेसिस, ठीक है। बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट के जो पहले 5 किताबें हैं वो तौरात कहलाती हैं, और उसका नाम है जेनेसिस। जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन। मैं आपको सिर्फ इसलिए मिसाल दूंगा, आपको नाम याद रह जाए, मेडिकल की टर्म बहुत मुश्किल है, लेकिन हवाले देता हूँ इसलिए आप। जेनेसिस मीन प्रोडक्शन, पैदाइश। तो जो गैमीटोजेनेसिस है, गैमीट की पैदाइश है, वो मियोसिस से होती है, माइटोसिस से नहीं होती। और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, एग्स बनते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, एग्स बनते जा रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं, एग्स बनते जा रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं, स्पर्म्स बनते जा रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो वहां पे स्पर्म्स की प्रोडक्शन है और एग की प्रोडक्शन है, वो मियोसिस की हो रही है। सिर्फ बॉडी में वहीं पर होती है मियोसिस, और कहीं मियोसिस नहीं होती, माइटोसिस होती है, क्योंकि उन्होंने अपना क्रोमोसोम को हाफ करना है, थोड़ा सा फर्क करना है। तो इसमें ठीक है, समझ लगी आपको कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि वो एग्स में हाफ होगा तो दोनों तरफ से हाफ मिलेगा। तो मतलब मेरे अंदर अगर 46 है तो 23 क्रोमोसोम मेरे फादर के हैं और 23 मेरी मदर के, ठीक है। तो पेयर फॉर्म में हुए, मतलब एक वहां से आ गया, वहां से आ गया, तो कितने पेयर हो गए, 23 पेयर्स, 46 क्रोमोसोम। अब मुझे मेरा टारगेट क्या है कि म्योसिस के एंड पे क्या हो, कि म्योसिस के एंड पे सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रह जाए, ताकि 23 मेरे जो मतलब फादर से आए, 23 मेरी मदर से आए, तो 46 हो जाए, ठीक है।
तो टारगेट क्या है कि 23 क्रोमोसोम्स रहने चाहिए जब जो मियोसिस खत्म। तो स्टेप सेम है, इसमें इंटरफेस होता है, वैसे ही इंटरफेस होता है, सेल अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है, ये सेल है और सॉरी ये उसका क्रोमोसोम है, उसने अपनी कॉपी बना ली। ये ओरिजिनल है, ये वाला, ये वाली कॉपी। ये जो क्या है सेंट्रोमियर, वही चीज है सारी। लेकिन जो हमने एम फेज की स्टेजेस पढ़ी थी ना, जो एम फेज की स्टेजेस पढ़ी थी वो इसमें 2 बार होंगी। ठीक है, देखिए लिखे प्रोफेज 1 1 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। ठीक है, फिर क्या है इंटरकाइनेसिस, फिर प्रोफेज 2, प्रोफेज मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। एंड पे क्या बनेंगे डिप्लाइड से क्या मुराद है, सॉरी हैप्लाइड से क्या 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 मुराद है, डिप्लाइड से क्या मुराद है, यहाँ लफ्ज था टेलोफेज के एंड पे डॉटर सेल, सॉरी कितने बने थे, उसमें था लफ्ज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड वो जिसमें कितने क्रोमोसोम है, 46। मेरी बॉडी के सारे सेल डिप्लॉयड सेल हैं स्वाय स्पर्म सेल के, और फीमेल्स की बॉडी के सारे सेल डिप्लॉयड सेल हैं स्वाय एग के, तो उसको हम कहते हैं हैप्लॉयड। हैप्लॉयड सेल की मिसाल क्या है, एग्स एंड स्पर्म्स, और डिप्लॉयड सेल सारी बॉडी के सेल डिप्लॉयड। पता लग गया दोनों चीजों का कॉन्सेप्ट का फर्क। अब होता यह है इसमें इंटरफेज आया, इंटरफेज के बाद प्रोफेज आया। अब प्रोफेज में वही हो रहा था जो आपको बताया, लेकिन फर्क था कुछ। फर्क ये था कि प्रोफेज में क्या हुआ कि होमोलोगस क्रोमोसोम, माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अलग अलग क्रोमोसोम जुड़ता है आगे माइक्रोट्यूब्यूल्स पे सेपरेट होने के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि इस तरह पहले वो पेयर की सूरत में एक दूसरे के पास आते हैं, 23 पेयर है ना, तो 23 पेयर इस तरह जुड़ते हैं। ठीक है, और वो ये नीचे अपना मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। मटेरियल ये मतलब ये उसकी 2 टांगे हैं, ये देखें, ये वाला ग्रीन है, ये वाला जो है मेरी माँ से आया है, ये वाला फादर से आया है, और इन्होंने एक दूसरे के नीचे अपने अपने मटेरियल एक्सचेंज कर लिए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग की जब ये हुआ तो अल्टीमेटली ये देखें ये रिजल्ट बन गया। इससे क्या हुआ कि ये वाला मटेरियल जो इसका था ना वो इसके नीचे लग गया, और इसने अपना थोड़ा सा मटेरियल इसको दे दिया, आपस में एक्सचेंज कर लिया थोड़ा बहुत। इसीलिए हम जो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल माँ बाप की शक्ल के नहीं होते। अगर ये क्रॉसिंग ओवर ना होती तो बच्चे भी सेम माँ बाप की तरह होते। थोड़ा बहुत फर्क मिलता है हमसे, थोड़ा बहुत होता है माँ और बाप। कॉन्सेप्ट समझ लें, आपको लग गया क्रॉसिंग यही समझने वाला है इसमें सारा, क्रॉसिंग ओवर का और एक होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस का बता दिया कि 46 में से आधे माँ की तरफ से आए थे, आगे बाप की तरफ से आए थे। जब बाप और माँ की तरफ से आए हुए हैं तो इसका मतलब है कि वो पेयर फॉर्म में है। ठीक है, उनको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जो पेयर फॉर्म में होते हैं। सारी बेसिकली 23 पेयर है ना। अब इनमें क्रॉसिंग ओवर होगी, अब ये इस तरह बन गए। तो इसमें जो प्रोफेज के एंड पे डिवीजन होनी है उसमें क्या होता है कि बजाय ये टूटता सेंटर से, जिस तरह उसमें मैंने कहा था कि ये क्रोमोसोम सेंटर से टूट जाता है, आधा एक से चला जाता है आधा एक से चला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पूरा पूरा क्रोमोसोम जी सेल्स में चले जाता है लाइक दिस। पेयर से ना, पेयर फॉर्म में एक दूसरे के सामने आगे साथ लग गए सारे।
ये देखें, ये इस पे गौर करें कि ये पेयर्स एक दूसरे के साथ, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये लिखा हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा। इसमें बजाय क्रोमोसोम टूटने के पूरा पूरा क्रोमोसोम चला जाता है, ठीक है, किसमें, प्रोफेज 1 में। तो ये पूरा पूरा क्रोमोसोम जब चला जाएगा तो ये इस शेप में बन जाएगा अल्टीमेटली, जो टेलोफेज 1 है, ठीक है, वही है सारा, ये सेंट्रोसोम्स और माइक्रोट्यूब्यूल वैसे ही है। तो ये पूरा पूरा क्रोमोसोम चला जाएगा, पूरा पूरा क्रोमोसोम चला जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, देखें ये शो भी कर रहा है कि इसका पार्ट इधर है, इसका पार्ट इधर है। बात समझ रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर हो गई, ये पूरा पूरा क्रोमोसोम एक सेल में चला गया, ये एक सेल में चला गया, ठीक है। ये एक डिवीजन हो गई कि पहले होमोलोगस क्रोमोसोम जोड़ों की सूरत में लगे, ठीक है, एक एक तरफ चला गया, एक एक तरफ चला गया। अब जो सेल बने, उनमें कितने कितने क्रोमोसोम आए, 23 हो गए, 46 थे ना, पूरा पूरा क्रोमोसोम जो चला गया। तो जो नए सेल बने उनमें इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है, और पूरे पूरे क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्या होगा, अब दोबारा इंटरफेस नहीं आना, दोबारा जिस तरह पहले ये डिवाइड हुए थे, एक बार डिवाइड हो गए, अपनी कॉपीज तैयार कर ली और पूरा पूरा क्रोमोसोम चला गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, फिर ये वही होगा प्रोसेस जो हमने जो है माइटोसिस में पढ़ी थी। अब ये डिवाइड होंगे, और डिवाइड होके जो अल्टीमेटली ये 2 सेल बने थे, ये 2 बनाएंगे, 4 सेल बन जाएंगे। तो ये एक एक चला जाएगा ऐसी वजह से। ये सिर्फ एक क्रोमोसोम ड्रा कर रहा हूं आपकी आसानी के लिए। पेयर्स का कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है सबसे पहले, ये 2 चीजें हैं, ठीक है। मैंने रेड था एक, ये देखो, अब ये समझे मिसाल, ये 2 चीजें हैं, ठीक है। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसको यहाँ ये देखें, ये दो 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 रेड है एक जैसे हैं, ये 2 ग्रीन है। इन्होंने पहले अपनी 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 कॉपीज बना ली, 46 थे, कॉपीज तैयार कर ली, कॉपीज हो गई, ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में लग गए आगे सेल में, ठीक है। अब इनकी एक एक कॉपी भी बनी हुई है, जो कि ज़ाहिर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इन्होंने जिस तरह पहले कॉपीज बनी थी, कॉपीज बन गई और इस तरह लग गए। ये कितने हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये पेयर फॉर्म में है, एक मेल की तरफ से आया, एक फीमेल की तरफ से आया। तो जब पहला फेज हुआ तो ये एक सेल में चला गया, ये एक सेल में चला गया, ये एक सेल में चला गया, ये एक सेल में, क्रोमोसोम आधे हो गए, ठीक है। अगर ये मेरे पास 2 हैं तो कितने हो गए, ये एक में चले गए, ये एक में चले गए, ठीक है। इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है। नहीं समझ लगी, दोबारा मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले ये समझे, ये बात समझने वाली है। सबसे पहले ये इस फॉर्म में था, इसने अपनी कॉपी बना ली। सबसे पहले मैडम टाइम है, नहीं मेरा भी टाइम है 33 बस। ये इस फॉर्म में था, अपनी कॉपी बना ली, फिर ये पेयर फॉर्म में एक दूसरे के सामने आ गए, लाइक दिस, पेयर, मदर फादर, कॉपी भी बनी हुई, ठीक है। इस फॉर्म में था ना, कंफ्यूज, ये देखिए इस फॉर्म में था, पहले इस फॉर्म में था, अपनी कॉपी बनाई। अब ये कॉपी
मतलब बना हुआ मतलब क्रोमोसोम है। ये आपको एक नजर आ रहा है लेकिन असल में एक नहीं है, ये दो है ना, कॉपी जो इसने अपनी अपनी बना ली है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम मिल गए, ठीक है, एक मेल फीमेल एक एक जैसे क्रोमोसोम मिल गए। अब इन्होंने जब पहली डिवीजन की तो इसमें चलेंगे, ये एक सेल में ये आ गया, एक सेल में ये आ गया, दो दो क्रोमोसोम थे ना, तो आप 46 को छोड़ दें फिलहाल, ये मिसाल ली। अब इनकी एक एक कॉपी भी तो पड़ी है ना। अब सेकंड डिवीजन में इनकी कॉपी अलग होगी। सेकंड डिवीजन उसकी उसी तरह है जिस तरह माइटोसिस की। पहले क्रोमोसोम्स पेयर की सूरत में आए, एक एक क्रोमोसोम अलग हुआ, 46 से 23 हुए। फिर 23 ने अपनी अपनी कॉपी जो जो बनाई हुई थी उनको भी सेपरेट किया, वो वो भी उन्होंने मतलब एक एक में भेज दिया। तो जो 4 डॉटर सेल बने उनके अंदर अब क्रोमोसोम की तादाद कितनी रहेगी? हाफ, हाफ रहेगी। तो उसको कहते हैं एन नंबर। एन मींस हैप्लॉइड, जो मैंने बताया था। आप इसको पढ़े और इसको इसके लिए YouTube के ऊपर सारा मटेरियल देखें। मैंने इसकी तस्वीर ले जाए, ये तस्वीर मैडम ये भी शेयर कर, ठीक है। तो आपको यू विल गेट एन आइडिया कि ये कब कैसे क्या और क्यों हो रहा है। मैंने इसलिए पढ़ाना मेरी हैप्लॉइड एन, ये होता है एन का मतलब है हैप्लॉइड। 2n होगा तो वो डिप्लॉइड होगा, 2n करूंगा ना, ये कॉम्प्लिकेटेड आई नो, लेकिन ये चलता रहेगा, हम बार बार डिस्कशन करेंगे। आपके लिए फिलहाल देखो बस ये इसकी वीडियोस देखें, कॉन्सेप्ट ये मैथमेटिक्स को सिंपल लागू कर दीजिए, क्योंकि ये एक बार पढ़ने से उस तरह से नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, ठीक है। मेरी तो गाड़ी थी 12 बजे, इसलिए मुझे आज डिस्कशन आपको नहीं हो पाएगी।